साथियों, आज हम संस्कृत में कक्षा 10वीं के पाठ दो की व्याख्या समझेंगे। अस्थि अस्ति लोष्ठ शृगालयोः मध्ये मित्रता। इस पाठ का नाम है लोष्ठ शृगालयोः मित्रता, यानी मिट्टी के ढेले और सियार के मध्य मित्रता। यानी अस्ति लोष्ठ शृगालयोः मध्ये मित्रता, यानी मिट्टी के ढेले और सियार के बीच में मित्रता है। एकदा शृगालः लोष्ठम अभवत्, यानी एक दार सियार ने मिट्टी के ढेले से बोला, मित्र चलतु तडागात् स्नात्वा आगच्छावः। मित्र चलो तालाब से स्नान करके आते हैं। है ना, क्या बोलता है वो सियार मिट्टी के ढेले से कि मित्र चलो तालाब से स्नान करके आते हैं। लोष्ठम अद्वत्, माने लोष जो मिट्टी का ढेला है वह बोला, मित्र मैं जल से डरता हूँ। है ना, मतलब मैं जल से डरता हूँ। अहम स्नानम ना करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा। यदहम स्नान तर्हि ज्वरेण पीड़ितो भविष्यामि। यदहम माने तो यदि, अहम माने मैं, यदि मैं स्नान करता हूँ, तर्हि माने तब, ज्वर से पीड़ित हो जाऊंगा। यानी यदि मैं जल से स्नान करता हूँ तो मुझे बुखार से पीड़ित हो जाऊंगा। श्रृगाल आह अवदत्, माने सियार बोला, माँ स्नातुम परम, मतलब माँ माने मत, यानी तुम स्नान मत करो। परम माने परंतु, मया माने मेरे, सह माने साथ, परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो। है ना, तुम स्नान मत करो परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो। तदनंतरम लोष्ठम तडागम गंतुम तत्परम, यानी उसके पश्चात जो मिट्टी का ढेला है वह तालाब जाने के लिए तैयार हुआ। तडागे गत्वा माने तालाब में जाकर, श्रृगाला माने सियार, सम्यक माने अच्छी तरह, स्नानम कर तो माने स्नान किया। तालाब में जाकर सियार ने अच्छी तरह स्नान किया। तथा माने वैसे ही लोष्ठोपरि जलम अपिच्छत, यानी उसी प्रकार मिट्टी के ढेले के ऊपर जल को क्या किया, उसने छिड़क दिया। है ना, उसी प्रकार क्या किया, मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़का। है ना, उसी प्रकार मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़क दिया। जल पातेन लोष्ठम गलितम जातम, माने जल पड़ने पर, पातेन माने पड़ने पर, जल पड़ने पर जो मिट्टी का ढेला है वह गल गया। गलितम माने गल गया, और जातम माने हुआ। जल पड़ते ही मिट्टी का जो ढेला है वह गल गया। श्रृगाला अवदत्, यानी सियार ने कहा, मित्र आगच्छतु आगच्छतु, यानी मित्र आओ आओ। यथा लोष्टम जलात बहि न आगच्छत, यथा माने यदा माने जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया। तदा माने तब, श्रृगाला माने श्रृगाल, सियार ताडागम कथित माने तालाब से बोला। जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया तब सियार ने तालाब से कहा, मह्यम मित्रम मम देहि, यानी मुझे मेरा मित्र दीजिए, अन्यथा मत्स्यम देहि, अन्यथा मछली दीजिए। यानी वो बोलता है या तो मुझे मिट्टी का ढेला दीजिए या फिर मछली दीजिए। वही लिखा है, मुझे मेरा मित्र दीजिए अन्यथा मछली दीजिए। तदनंतरम तडागः तस्मै मत्स्यम अवदत्, उसके पश्चात जो तालाब है उसने मछली को दे दिया। उसके बाद तालाब ने उसे मछली दे दिया। उसके पश्चात तालाब ने उसे मछली दे दिया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। श्रृगालः मत्स्यम नीत्वा, माने सियार मछली को लाकर, तम स्थाणौ, यानी तम स्थाणौ का मतलब क्या हो जाएगा, लेकर उसको, सियार मछली को लेकर उसको ठूंठ पर रखकर घूमने लगा। ठूंठ होता है, स्थाणौ माने ठूंठ, यहाँ दिया हुआ है इसमें, स्थाणु माने ठूंठ। है ना, सियार जो है वह मछली को लाकर उसे ठूंठ पर स्थापित कर दिया और घूमने के लिए चला गया। भ्रमणाय माने घूमने के लिए, चागता माने चला गया। यावत सह आगच्छति, यावत माने जब वह आया, तावत माने तब, मत्स्यः काकः खादितवान, तब मछली को कौवे ने खा लिया। जब वह आया तो तब मछली को कौवे ने खा लिया। तदा श्रृगालम स्थाणु मुआच, स्थाणु में ठूंठ से, तब सियार ने ठूंठ से कहा, मह्यम मत्स्यम देहि, यानी मुझे मछली दीजिए, अन्यथा काष्ठम देहि, अन्यथा क्या दीजिए, काष्ठ माने लकड़ी दीजिए, लकड़ी, यानी या तो मुझे मछली दीजिए अन्यथा लकड़ी दीजिए। तब सियार ने ठूंठ से कहा,
ठूंठ माने होता है जो लकड़ी को काटने पर आखिरी में बचता है ना, ठूंठ, नीचे का हिस्सा, वही है ठूंठ। तब सियार ने ठूंठ से कहा, मुझे मछली दीजिए अन्यथा लकड़ी दीजिए। अतः स्थाणुम तस्मई काष्ठम औदत, यानी इसलिए जो ठूंठ ने उसे लकड़ी दे दिया। सह काष्ठम आदाय, यानी उसने लकड़ी को लेकर उसने लकड़ी को लेकर किसी वृद्ध के घर गया। उसने लकड़ी को लेकर किसी वृद्ध के घर गया। चलिए आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। धन्यवाद। देखिए मित्रों, आज मैंने देखा कि सब्सक्राइबर कुल 50 पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो उससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।